नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जामवंत जी हनुमान जी को अपना बल याद दिलाते हैं और हनुमान जी लंका के लिए रवाना हो जाते हैं और महेंद्र पर्वत पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में हनुमान जी एक विशाल हाथी की तरह लग रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, पवन, ब्रह्मा जी आदि देवों को प्रणाम करके हनुमान जी समुद्र लांघने का दृढ़ निश्चय करते हैं और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लेते हैं। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, जैसे राम जी का बाण वायु वेग से चलता है, वैसी तीव्र गति से मैं लंका जाऊंगा और सीता जी को खोज कर लाऊंगा। यदि मुझे सीता जी का पता नहीं चला तो मैं रावण को बांधकर राम जी के सामने लेकर आऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी तीव्र गति से लंका की ओर चले। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र की लहरों के साथ मिलकर ऐसा लगता है जैसे सागर के वक्ष पर कोई नौका तैर रही हो। हनुमान जी की अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षि नागमाता सुरसा के पास जाकर कहते हैं, हे नागमाता, तुम जाकर हनुमान जी की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर रामचंद्र जी का काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनकी आज्ञा का पालन करके सुरसा विशाल राक्षसनी का रूप धारण कर लेती है और समुद्र के बीच में खड़ी हो जाती है और हनुमान जी को कहती है, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी, अपनी भूख शांत करूंगी, मेरे मुंह में घुस जाओ। हनुमान जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि माँ, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन इस समय मैं रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। उनकी पत्नी सीता को रावण हरण करके ले गया है। आप इस देश की हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि मेरी सहायता करो। लंका से कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तो आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। लेकिन सुरसा तो अपनी बात पर अड़ी रही कि मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक तुम मेरे मुख में नहीं घुसोगे। हनुमान जी बोले, अच्छा, तुम अपने मुख को अधिक से अधिक बड़ा कर लो। हनुमान जी ने योग शक्ति से अपने शरीर को 40 कोस का कर दिया। सुरसा भी शक्तिशाली थी, उसने अपना शरीर अपनी शक्ति से 80 कोस का किया। हनुमान जी का बल, पराक्रम, बुद्धि देखने वाली है कि वो छोटा सा शरीर बनाकर सुरसा के मुंह में चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं कि माँ, आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ, और आकाश में उड़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सिंगिका नामक राक्षसी की उन पर नजर पड़ गई। वह हनुमान जी को खाने के लिए लालायित थी। वह छाया ग्रहण विद्या जानती थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती वह उसकी तरफ खींचा चला आता। जब उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने जब सिंगिका की तरफ देखा तो याद आया कि सुग्रीव ने उन्हें एक अद्भुत छायाग्राही प्राणी के बारे में बताया था और ये वही हो सकती है। ये सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघ के समान विशाल कर लिया। सिंगिका ने भी अपना मुख आकाश से पाताल तक फैला लिया और गरजती हुई उनकी और बड़ी हनुमान जी को खाने को दौड़ी। लेकिन हनुमान जी बहुत छोटे से रूप में उनके मुंह में घुस गए और अपने नाखूनों के साथ उनका पूरा शरीर फाड़ डाला और फिर फुर्ती से निकल गए। वो समुद्र में गिर गई और मर गई। 400 योजन के समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि लंका के चारों तरफ कमलों से सुशोभित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई है। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं
ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही हैं। उत्तर द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि वह भयानक राक्षसों से भरी हुई है। हाथों में शूल और बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर और राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे हैं। उनका प्रबंध देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि यदि वानर यहाँ आ भी जाएं तो युद्ध के द्वारा लंका की विजय प्राप्त नहीं कर सकते। चलो पहले सीता जी की खोज करते हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे। इस रूप में तो मैं नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। जानकी जी की खोज के समय मुझे अपने आप को महातेजस्वी, महापराक्रमी, बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना होगा और ऐसा रूप धारण करना होगा कि इनकी आंखों से देखा ना जा सके। किस उपाय से राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल होकर जानकी किशोरी सीता जी के दर्शन कर पाऊंगा। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो राम जी का कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सूर्यास्त का इंतजार किया। रात के समय अपने शरीर को मच्छर के समान छोटा बनाकर उछलकर रमणीय लंकापुरी को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। मैं बोली, मुझसे बिना पूछे मेरा निरादर करके कहां जा रहा है? हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा और वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से परेशान हो जाएगी तो तुम समझ लेना राक्षसों का अंत होने वाला है। मेरा कितना पुण्य है कि आज राम जी के दूत के दर्शन मुझे हुए। अब हनुमान जी बहुत छोटा सा रूप धारण करके नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने एक एक महल की खोज की। रावण का महल भी देखा जहां वो सो रहा था, पर जानकी जी कहीं भी दिखाई नहीं दी। हनुमान जी को फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहां भगवान का एक अलग सा मंदिर बना हुआ था और तुलसी का पौधा देखकर हनुमान जी बहुत खुश हुए। लंका में तो राक्षस रहते हैं, तो यहाँ सज्जन का निवास कहां से होगा? उसी समय विभीषण जी जागे और राम नाम का उच्चारण किया। हे राम! ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उनको पुकारा। सुनते ही विभीषण जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि आप क्या हरि भक्त हैं? आपको देखकर मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है। तब हनुमान जी ने राम कथा कहकर अपना नाम बताया। विभीषण जी ने कहा कि मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। अब मुझे विश्वास हुआ कि मुझ पर राम जी की कृपा हो रही है, तभी आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हरि कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा, मैं भी कौन सा कुलीन हूँ, मैं चंचल वानर हूँ। सुबह कोई बंदर का नाम लेता है तो भी उसे भोजन प्राप्त नहीं होता, फिर भी राम जी ने मुझ पर कृपा की है। फिर विभीषण जी ने जानकी जी किस प्रकार लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता माँ को मिलना चाहता हूँ। फिर विभीषण जी ने सीता जी के दर्शन की सब युक्तियां बताई। तब हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर छोटा सा रूप धारण करके अशोक वन की तरफ गए जहाँ सीता जी रहती थी। अगले एपिसोड में हम हनुमान जी और सीता जी को मिलेंगे और उनका संवाद सुनेंगे। जय श्री राम।